सोमनाथ एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचने से ठीक पहले हुई हादसे का शिकार। 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। राहत की बात रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि हादसे की वजह से जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जरूर मच गई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से। दरअसल सोमनाथ एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचने से ठीक पहले हादसे का शिकार होती है। 2 डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कारण क्या रहे डीरेल होने के, ये डिब्बे कैसे बेपटरी हो जाते हैं, इसकी जांच होगी। इसके 2 डिब्बे जो शुरू में लगे थे वह डिरेल हुए हैं एवं क्योंकि गाड़ी डेड स्टॉप स्पीड पे थी तो किसी भी यात्री को कोई हानि नहीं हुई है। सभी सुरक्षित हैं, सब अपने घर की ओर रवाना भी हो चुके हैं एवं यह घटना जो है लगभग 5:50 की है जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म में एंटर हो गई। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, कैसे ये डिब्बे बेपटरी होते हैं, क्या शुरुआती जानकारी सामने आ रही है? ये जांच का विषय है कि आखिर ये बेपटरी कैसे हुए, क्योंकि लेकिन एक बात साफ है, जब वो लग रही थी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग रही थी, ठीक उसी वक्त ये हादसा हुआ। तकरीबन सुबह 6 बजे ये हादसा हुआ है और ट्रेन उस वक्त लग रही थी। और क्योंकि यात्रियों को पता था, ज्यादातर यात्रियों को इस बात की जानकारी थी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगने वाली है, जिसकी वजह से किसी यात्री को किसी तरह की चोट नहीं आई है। अब रेलवे की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से 2 डिब्बे पटरी से उतरे, इस बात की जांच हो रही है। मगर जो यातायात है अप और डाउन ट्रैक का, कोशिश सबसे पहले ये है कि वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। उसके लिए जो जैसे कहें रेस्क्यू लगातार रेलवे की तरफ से चल रहा है। तो क्या कुछ ट्रेनें मनोज प्रभावित हुई हैं जल्दी से? अभी तो प्लेटफॉर्म पे चूंकि ट्रेन लग रही थी, जिन ट्रेनों को इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमेशा होता है प्लेटफॉर्म पर कि अगर उस पर एक ट्रैक खराब हो जाए तो उसके अलावा दूसरे ट्रैक पे प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे तो बहुत सारे 5 प्लेटफॉर्म होते हैं, इनमें से ऑप्शन हमेशा रेलवे के पास होता है। तो अभी कहें कि यातायात प्रभावित हुआ तो अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि दिन भर जबलपुर एक व्यस्त शहर है, वह स्टेशन पर लगातार बहुत सारी ट्रेन आती हैं जो कि वहाँ इलाहाबाद की तरफ और इधर भोपाल की तरफ, तीसरा इटारसी की तरफ, इस जंक्शन को ध्यान में रखते हुए अभी फौरी तौर पर पूरी कोशिश की जा रही है कि ये पता लगाए कि आखिर ट्रेन क्यों उतरी, और दूसरा उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन लगी थी उसमें आगे यातायात प्रभावित न हो, इस बात की कोशिश रेलवे प्रशासन बिल्कुल। तो इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस ये वो ट्रेन है जिसके 2 डिब्बे बेपटरी हो जाते हैं। स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ये 2 डिब्बे डीरेल हो जाते हैं। अब इसकी जांच होगी कि ये हुआ कैसे, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि अफरा तफरी जरूर मची। हमारे सहयोगी मनोज हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। मनोज, जो ये हादसा होता है, क्योंकि हमने देखा कि हाल के समय में कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें डीरेल हो जा रहे हैं डब्बे, तो ये एक बेहद संगीन घटना है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। कितने यात्री उस वक्त सवार थे? रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में कितना समय लगेगा और क्या जानकारी? यात्री तो सब घर चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे कहें कि यात्रियों के साथ चूंकि कोई यात्री को किसी भी तरह की चोट की या किसी तरह की परेशानी की ऐसी सूचना नहीं है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लग रही थी तो एक सबसे बड़ी परेशानी सारे यात्रियों को ये हुई कि अच्छे से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं लग पाई, जो इसकी वजह से जो लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं लगे थे उनको अपना सामान निकालने में या ट्रेन से उतरने में, बुजुर्गों को इस तरह की परेशानियां सामने आई। लेकिन जो एक ट्रेन हादसे में जो फौरी तौर पर आपके जहन में आता है कि इससे किसी को चोट आई होगी, तो ऐसा कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ, क्योंकि मानसिक रूप से हर यात्री तैयार था कि वो प्लेटफॉर्म पर उतरने वाला है। ठीक है मनोज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।